नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों के हित एवं उनका आर्थिक लाभ या विकास करने के मकसद से घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने रविवार को करनाल की कालीदास रंगशाला में आयोजित की गई सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं इस पर सीएम ने कहा कि सीवरेज की सफाई का काम जोखिम भरा है। इससे सुरक्षा के लिए प्रदेश के रेवाड़ी व गुरुग्राम से एक नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस व्यवस्था के तहत अब सभी सीवर मेन होल में सेंसर लगाए जाएंगे। ओवरफ्लो होने पर उसका संबंधित कार्यालय में अलर्ट किया जाएगा और मशीन से उसकी सफाई सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि सीवर में काम करते समय व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए बीमा राशि का लाभ दिया जाता है। अब सीवर से अलग ड्यूटी पर सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की बीमा राशि इसमें मिलेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नियमानुसार एक्स ग्रेशिया का लाभ नियमित कर्मचारी को मिलता है। भविष्य में ये लाभ ऑन रोल पर लिए गए सभी सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। 1,80,000 रुपये सालाना आय वाले सफाई कर्मचारी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बैंकों से बिना किसी गारंटी के ऋण ले सकेंगे। यदि किसी कारण से व्यक्ति ऐसे ऋण की अदायगी करने में असमर्थ होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। सीवरमैन को प्रशिक्षण करेंगे और प्रमाण पत्र हासिल करने वाला ही सीवर की सफाई करेगा। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट। पहले लेवल पर तो हमने तय किया है कि प्रदेश में कोई परिवार ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका 1 लाख रुपए साल की आमदन ना हो। 1 लाख से ऊपर सबको उठाएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब विषय आता बीपीएल का। हमने ये भी तय किया है कि जिस परिवार की कुल साल की आमदन 1,80,000 या इससे कम है, उन सबको बीपीएल का लाभ मिलेगा। पहले 1,20,000 होती थी, हम इसको 1,80 कर दिया। लेकिन सबकी जांच होने के बाद हर एक का लाभ मिलता जाएगा। लेकिन वो बीपीएल का लाभ अगर 3 लाख वाला 4 लाख वाला उठा रहा है तो उसको मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए ना। मित्रों, हमने बहुत से काम पहले भी ऐसे किए हैं। कई हमारे वक्ताओं ने उसको गिनाया है। चाहे वो सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की बात हो, चाहे उसमें ईपीएफ लागू करने की बात हो, ईएसआई लागू करने की बात हो, चाहे उसके अंदर सफाई कर्मचारी में जो सीवरमैन का काम करते हैं, इनके लिए हमने ट्रेनिंग का कोर्स शुरू किया है और आगे तय किया है कि जिसके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा केवल सीवरमैन का काम वही कर पाएगा। क्योंकि पता है कि वो ट्रेनिंग अगर है तो ठीक से कर पाएगा, ट्रेंड नहीं है और मानो घुस गया तो नुकसान हो सकता है। हम नहीं चाहते कि किसी का जानी नुकसान हो जाए। ट्रेंड आदमी है तो अपने आप को बचा सकता है। वैसे तो भगवान के हाथ में चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम उसको ट्रेनिंग पूरी करा करके और तब उसको आगे जाने दें। एक हमने आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 पार्ट 1 की जो बात कही, उसमें तय किया है कि किसी कर्मचारी को, कोई भी ठेकेदार आ जाएगा उस कर्मचारी को हटाएगा नहीं। बल्कि मैं तो एक और ऑफर आज आपको दे रहा हूं। हम ठेकेदार ऐसा लाए ही क्यों जो हमारा विरोधी हो, जो हमारी गर्दन पर तलवार टंगी रहे। अगर हम ये कर दें कि जो सफाई कर्मचारी 10-15 साल का जिसका अनुभव हो गया है, हमारे में से कई बनते हैं ना, सुपरवाइजर बनते हैं, दरोगा बनते हैं, अगर वही ठेकेदार बन जाए तो नाम तो सब आपके पास है ही है, कौन कर्मचारी है कौन नहीं, किससे काम लेना किससे नहीं। विभाग को हम कह देते हैं कि पहले जो अनुभवी आदमी स्वयं जो सुपरवाइजर दरोगा जो रहा हुआ है वो अगर ठेका लेता है तो पहला अधिकार उसका, बाकियों का बाद में। फिर आपकी वो समस्या भी खत्म हो जाएंगी कि हमको टाइम से तनख्वाह नहीं देता, हमको लिखवाता ज्यादा है देता कम है। आपस में तो हमें भरोसा है कि नहीं, हमारा है ना, तो मैं ये काम करा दूंगा। इसलिए मित्रों, सफाई कर्मचारियों को
जैसा मौसम के हिसाब से 2 बार वर्दी, 1 बार जूते, ये भी हमने पहले शायद 1 बार में थे, इसको हमने 2 बार किया। हमने जो विशेष भत्ता होता है सफाई कर्मचारियों का 325 से ये 625 भी कर दिया था। अब ये बातें पुरानी हो गई, लेकिन कुछ चीजें नई हैं जिसकी डिमांड आज रखी गई है मेरे सामने। जैसे वेतन, ये ठीक है कि जब हम आए तो 8,000 के आसपास वेतन मिलता था गांव में, शहर में शायद 9 साढ़े 9 हजार मिलता था, ऐसा ही था ना 2014 में। हम बढ़ाते बढ़ाते 12.5 और 15 है, 12.5 15। तो मित्रों थोड़ा सा गैप ज्यादा है, इस गैप को थोड़ा कम भी करना है। अब जमाना इतने गैप का नहीं है। ये ठीक है कि गांव वाले को थोड़ा खर्चा कम पड़ता है, शहर वाले को ज्यादा पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा रखना पड़ता है। लेकिन अब आज से गांव वालों के 12.5 की बजाय इसकी 14,000 तनख्वाह की जाती है। और शहर वालों के लिए 15,000 की बजाय 16,000 की जाती है। पहले लेवल पर तो हमने तय किया है कि प्रदेश में कोई परिवार ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका 1 लाख रुपए साल की आमदन ना हो। 1 लाख से ऊपर सबको उठाएंगे, फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे। अब विषय आता बीपीएल का। हमने ये भी तय किया है कि जिस परिवार की कुल साल की आमदन 1,80,000 या इससे कम है, उन सबको बीपीएल का लाभ मिलेगा। पहले 1,20,000 होती थी, और इसको 1,80 कर दिया। लेकिन सबकी जांच होने के बाद हर एक का लाभ मिलता जाएगा। लेकिन वो बीपीएल का लाभ अगर 3 लाख वाला, 4 लाख वाला उठा रहा है तो उसको मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए ना। मित्रों हमने बहुत से काम पहले भी ऐसे किए हैं, कई हमारे वक्ताओं ने उसको गिनाया है। चाहे वो सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की बात हो, चाहे उसमें ईपीएफ लागू करने की बात हो, ईएसआई लागू करने की बात हो, चाहे उसके अंदर सफाई कर्मचारी में जो सीवरमैन का काम करते हैं, इनके लिए हमने ट्रेनिंग का कोर्स शुरू किया है। और आगे तय किया है कि जिसके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा, केवल सीवरमैन का काम वही कर पाएगा। क्योंकि पता है कि वो ट्रेनिंग अगर है तो ठीक से कर पाएगा, ट्रेंड नहीं है और मानो घुस गया तो नुकसान हो सकता है। हम नहीं चाहते कि किसी का जानी नुकसान हो जाए। ट्रेंड आदमी है तो अपने आप को बचा सकता है। वैसे तो भगवान के हाथ में चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम उसको ट्रेनिंग पूरी करा करके और तब उसको आगे जाने दें। एक हमने आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 पार्ट 1 की जो बात कही, उसमें तय किया है कि किसी कर्मचारी को, कोई भी ठेकेदार आ जाएगा उस कर्मचारी को हटाएगा नहीं। बल्कि मैं तो एक और ऑफर आज आपको दे रहा हूं। हम ठेकेदार ऐसा लाए ही क्यों जो हमारा विरोधी हो, जो हमारी गर्दन पर तलवार टंगी रहे। अगर हम ये कर दें कि जो सफाई कर्मचारी 10-15 साल का जिसका अनुभव हो गया है, हमारे में से ही कई बनते हैं ना, सुपरवाइजर बनते हैं, दरोगा बनते हैं, अगर वही ठेकेदार बन जाए तो नाम तो सब आपके पास है ही है, कौन कर्मचारी है कौन नहीं, किससे काम लेना किससे नहीं। विभाग को हम कह देते हैं कि पहले जो अनुभवी आदमी, स्वयं जो सुपरवाइजर दरोगा जो रहा हुआ है, वो अगर ठेका लेता है तो पहला अधिकार उसका, बाकियों का बाद में। फिर आपकी वो समस्या भी खत्म हो जाएंगी कि हमको टाइम से तनख्वाह नहीं देता, हमको लिखवाता ज्यादा है, देता कम है। आपस में तो हमें भरोसा है कि नहीं, हमारा है ना, तो मैं ये काम करा दूंगा। इसलिए मित्रों सफाई कर्मचारियों को जैसा मौसम के हिसाब से 2 बार वर्दी, 1 बार जूते, ये भी हमने पहले शायद 1 बार में थे, इसको हमने 2 बार किया। हमने जो विशेष भत्ता होता है सफाई कर्मचारियों का 325 से ये 625 भी कर दिया था। अब ये बातें पुरानी हो गई, लेकिन कुछ चीजें नई हैं जिसकी डिमांड आज रखी गई है मेरे सामने। जैसे वेतन,
ये ठीक है कि जब हम आए तो 8,000 के आसपास वेतन मिलता था गांव में, शहर में शायद 9 साढ़े 9,000 मिलता था, ऐसा ही था ना 2014 में। हम बढ़ाते बढ़ाते 12.5 और 15 है, 12.5 15। तो मित्रों थोड़ा सा गैप ज्यादा है, इस गैप को थोड़ा कम भी करना है। अब जमाना इतने गैप का नहीं है। ये ठीक है कि गांव वाले को थोड़ा खर्चा कम पड़ता है, शहर वाले को ज्यादा पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा रखना पड़ता है। लेकिन अब आज से गांव वालों के 12.5 की बजाय इसकी 14,000 तनख्वाह की जाती है। और शहर वालों के लिए 15,000 की बजाय 16,000 की जाती है। अभी ये जो तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है, इसको भी झंझट को खत्म कर दिया हमने। पहली बात तो कि डिप्टी कमिश्नर को जिम्मेवार कर दिया है कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी जो मासिक वेतन है ये गारंटी से उस महीने की जिस महीने ड्यू उसको मिलनी ही चाहिए। मान लो उसके पास ऊपर से पैसा नहीं आता तो हर डीसी को हमने 1 करोड़ रुपया अलग से वहां रख दिया है, रिजर्व में रख दिया कि जिस महीने आपके पास ना आए वहां उनको तनख्वाह दिलाओ। लेकिन इस 1 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? जो हमारी ग्रांट जाती है, चाहे गांव को जाती है चाहे शहर को जाती है, क्योंकि अब मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हो गया हूं तो मुझे थोड़ा कंट्रोल वहां करना आ गया है, तो हमने सेक्रेटरी जो फाइनेंस है उसको कह दिया है कि जो ग्रांट जाती है उसमें जो तनख्वाहें हैं या कोई किराया है इसका हिस्सा अलग कर दो, जो हर महीने अलग से उसी खाते में जाएगा जिसमें से तनख्वाह देनी होती है। वो और किसी काम में ना कोई गांव ना शहर लगा ही नहीं सकता। या तो देनी पड़ेगी नहीं तो वापस भेजेगा, वो किसी और काम में नहीं लगा पाएगा। और मैं आज एक नई घोषणा करता हूं, अगर किसी कर्मचारी को गांव का या शहर का किसी भी कारण से जिस महीने तनख्वाह मिलनी है उस महीने नहीं मिलती है तो उस गांव या शहर के ऊपर हर कर्मचारी के हिसाब से 500 रुपया हर्जाना लगा करके और अगले महीने आपको उस 500 समेत मिलेगी। क्यों नहीं देगा? तो टाइम से देना ही चाहिए। पैसा सरकार भेजती है उनको, हर गांव को और शहर को। तो इसलिए एक उनके ऊपर बंधन रहेगा कि वो इसको आगे बढ़ा कर दे सके। जोखिम युक्त जो सेवाएं हैं, खास करके जैसा बताया हमारे बनवारी लाल जी ने कि जो सीवरेज में काफी जोखिम होता है, उनका 10 लाख रुपए का बीमा किया है कि किसी की मृत्यु होती तो 10 लाख रुपए मिलेगा। बाकी जो कर्मचारी हैं ड्यूटी पर अगर डेथ हो गई किसी की, क्योंकि बाकी जोखिम वाला वैसा नहीं होता जैसे सीवरेज का होता है। सीवरेज में गैस बनती है, तरह तरह की बातें होती हैं, कोई रिस्क काफी होता है। लेकिन सामान्य कर्मचारी अगर उसकी काम करते समय किसी, वैसे हमारी इच्छा तो प्रभु से ये है कि सब सही सलामत रहे, लेकिन दुर्घटना क्या पता किसका कब क्या हो जाए, तो काम करते समय होती है तो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में उसका भी 5 लाख रुपए का बीमा ये घोषित करते हैं। और किसी सफाई कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होती है, काम पर नहीं है लेकिन सामान्य कहीं भी है, उसका भी 2 लाख रुपए का बीमा ये घोषित करते हैं। ये प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना एक है, उसके अंदर हमने इसको जोड़ दिया है। सीवरमैन की सैलरी, सीवरमैन की सैलरी बताते हैं अलग अलग है, कहीं 11,000 है, 10,000 है। उनकी भी आज से 12,000 रुपया सीवरमैन की सैलरी भी फिक्स कर देते हैं, 1,000 के लगभग उनकी भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार एक्स ग्रेशिया का लाभ, जो नियमित कर्मचारी होते हैं उनको एक्स ग्रेशिया का लाभ, यानी दुर्घटना होने पर एक नौकरी परिवार में मिल जाती है। आयु के हिसाब से उसके कुछ नियम बनाए हुए हैं। अगर नौकरी नहीं है तो जब तक रिटायर नहीं होता तब तक उसकी पूरी तनख्वाह मिलती है। ये अभी तक केवल नियमित कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन लगभग 2600 कर्मचारी ऐसे हैं जो पार्ट 2 में है, हमारे पास ऑन रोल है लेकिन नियमित पक्के नहीं है। ये सुविधा उन 26 के लिए भी बढ़ाई जाती है, 2600 कर्मचारियों के लिए। एक विषय था कि बच्चों की पढ़ाई। मित्रों, इस विषय में बहुत ही गंभीरता से हमने विचार किया है
ये सबके लिए किया है, खास करके 1,80,000 रुपए से नीचे वाले जो लोग हैं उन सबके लिए, बीपीएल में कोई हो, सफाई कर्मचारी हो या ना हो, ऐसे परिवार के बच्चे यदि पढ़ाई में खर्च करने के कारण से नहीं पढ़ रहे और पढ़ाई बच्चा होशियार है, अच्छा कोर्स करना चाहता है, तो वो बिना किसी गारंटी के बैंक में जाके फॉर्म भर देगा, गारंटी उसकी सरकार उठाएगी और आपको जो लोन है वो जितना चाहिए उस बच्चे की पढ़ाई के लिए पूरा लोन मिल जाएगा।